साथियों नमस्कार। किन किन अवगुणों को त्याग देने से मनुष्य चिंता मुक्त हो जाता है, आइए जानते हैं। आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या कारण है सुविधा, साधनों एवं आहार के अभाव रहने पर भी तपस्वी दीर्घजीवी होते हैं। मात्र आहार पर शारीरिक स्वास्थ्य निर्भर नहीं रहता। जलवायु, मन की स्थिति और संयम नियम पर भी मनुष्य का स्वास्थ्य अवलंबित है। शीत ऋतु या शीत प्रधान वातावरण, नियमित शुद्ध जल का सेवन करना, हर काम में समय की नियमित व्यवस्था, भूख से कम खाने के अभ्यास से पाचन तंत्र सही होना, चित्त का दिव्य चिंतन में लगा रहना, मानसिक विक्षोभ और उद्वेग का अवसर न आने देना, यही सब ऐसे आधार हैं जिनका मूल्य पौष्टिक आहार से 1000 गुना ज़्यादा है। अत्यधिक प्रसन्नता, प्रफुल्लित रहना और संतुष्ट दिखाई देना भी शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक उपयोगी है। कहा गया है कि चिंता चिता से बढ़कर है, घुन के समान लग जाती है, जिंदा को चिंता खाती है, मुर्दे को चिता जलाती है। आप यदि वास्तव में अपनी तमाम चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हो तो इन अवगुणों को अवश्य ही त्याग दीजिए। भय, क्रोध, चिंता, निराशा, चिड़चिड़ापन, मन की डावाडोल स्थिति, एक दूसरे को देखकर जलना आदि अपने निकट इन शत्रुओं को भूल कर भी ना आने दें। ये सभी हमारे स्वास्थ्य और सुख को नष्ट करने वाले हैं और आपकी उन्नति के मार्ग के सबसे बड़े अवरोध हैं। भय एवं क्रोध का आवेग हमारे शरीर को विषैला कर देते हैं। आपके शरीर में यही विष धीरे धीरे फैलता रहता है, जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि हम खानपान, निद्रा आदि में संयम बरतें तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तपस्वी लोग संयमी भी होते हैं। विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकता है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती
उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। जागरूक व्यक्ति मौके को तुरंत पहचान जाता है। नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ में बराबर का या उससे भी बड़ा अवसर साथ लाती है, क्योंकि समस्याएं ही हमारी आंखें खोल देती हैं। स्वेज पास्कल ने एक व्यक्ति मिला, ब्लेज पास्कल से एक व्यक्ति मिला और उनसे कहा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। इस पर पास्कल ने जवाब दिया, आप बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। किसी ने कार्नेगी से पूछा, आप लोगों से किस तरह पेश आते हैं? इस पर कार्नेगी ने जवाब दिया, लोगों से पेश आना काफी हद तक सोने की खुदाई करने जैसा ही है। एक तोला सोना निकालने के लिए कई टन मिट्टी हटानी पड़ती है, लेकिन खुदाई करते वक्त हमारा ध्यान मिट्टी पर नहीं बल्कि सोने पर होता है। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। शिक्षा के दायरे में ये सारी बातें शामिल हैं। नंबर 1, अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना। नंबर 2, आत्म अनुशासन सीखना, यानी खुद को अनुशासित रखना। नंबर 3, दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। और नंबर 4, सीखने की गहरी इच्छा होना। हमारा दिमाग मांसपेशियों की तरह ही होता है। दिमाग का तेज या मंद होना इस बात पर निर्भर होता है कि हम उसका कितना इस्तेमाल करते हैं और कहां पर करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो फिर आप अज्ञानी बनकर जीवन जिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। हम अपनी सोच के मुताबिक खुद को आत्मसंतुष्ट करने वाली भविष्यवाणियां कर देते हैं, यह जानते हुए कि सबकी सोच अलग अलग होती है। अगर किसी इंसान में ये 5 खूबियां हैं, अगर किसी इंसान में ये 5 खूबियां हैं तो वह स्कूली शिक्षा हासिल किए बिना ही कामयाब हो सकता है। ये 5 खूबियां इस प्रकार हैं: चरित्र, तहजीब, प्रतिबद्धता, साहस और दृढ़ विश्वास। प्रिय साथियों, राजेंद्र मल्हाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें।
वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।